ए स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज आपने हम लोगों को इकट्ठा किया है आपके वचन सुनने के लिए, वचन से सत्य समझने के लिए, और इस सत्य के द्वारा हमारे जीवन को बदलने हम आपका प्रेम अनुभव कर सकते हैं, और प्रेम के द्वारा हम दूसरों के जीवन में भी अच्छाई ला सकते हैं। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता कि आपके वचनों से हमारा जीवन संपूर्ण बदल जाता है। धन्यवाद देते हैं ये 6 दिन जो आपने हमें दिया है, आपके वचनों को सीखकर अपने जीवन में इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन को बदलने के लिए। ए प्रभु, हम आपका जय जयकार करते हैं, क्योंकि आपके वचन से ही हमारे जीवन में विजय प्राप्त होती है, अच्छी जीवन जी सकते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, और हम भी एक आशीर्वाद बन जाते हैं दूसरों के लिए। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो एक्ट 16:25 में पढ़ेंगे। आधी रात के समय जब पौल और सीलस प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे, और कैदी उन्हें सुन रहे थे। वापस पढ़िए एक बार। आधी रात के समय जब पौलुस तथा सीलस प्रार्थना कर रहे थे, तो सबसे पहले क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। उसके बाद क्या कर रहे थे? अच्छा, सबसे पहले क्या किया उन्होंने? प्रार्थना किया। प्रार्थना के बाद क्या करने लगे? स्तुति करने लगे। ये दोनों में फर्क क्या है? प्रार्थना और स्तुति। पहले लिखा है पौल और सीलस प्रार्थना कर रहे थे। जैसी लैम हिंदी चेक। मैंने अभी का ब्रॉडकास्ट जरा चेक करना। प्रेज गॉड। तो ये प्रार्थना और स्तुति में फर्क क्या है? जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु की, तो स्वर्गदूत प्रभु से आज्ञा लेते हैं और हमारे लिए कार्य करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना सुनते हैं, और वही प्रार्थना का सेवा हमारे लिए स्वर्गदूत को भेजा है हमारी सेवा करने। तो स्वर्गदूत हमारे लिए कार्य करने चालू करते हैं। लेकिन ये भी लिखा है बाइबल में, जब दानियल प्रार्थना कर रहा था, तो एंजल गैब्रियल ने कहा, आपकी प्रार्थना तो जिस दिन आपने शुरुआत की थी उसी दिन प्रभु ने सुन ली थी, तो इतना वक्त क्यों लगा? बोलने लगा कि मेरा युद्ध हो रहा था इस संसार के दुष्ट आत्माओं से, और मुझे 21 दिन लगा। फिर माइकल जो आर्क एंजल है, वो मेरी मदद करने आया, और उसने मुझे छुड़ाया युद्ध से, और उसने युद्ध लिया, और मैं आपके पास प्रभु का समाचार लेकर आया हूँ। कितने दिन लगे? 21 दिन। लेकिन प्रभु का वचन ये भी कहता है कि प्रभु स्वयं अपने लोगों के स्तुति में उपस्थित होता है। तो ये याद रखना है कि जब भी हम प्रभु को स्तुति करते हैं और धन्यवाद देते हैं, तो स्वर्गदूत को नहीं भेजता है, प्रभु स्वयं वहाँ पर आते हैं। और जब प्रभु खुद आते हैं, उस समय कोई भी अड़चन नहीं होती है, शैतान भी नहीं, न उसके दुष्ट आत्मा प्रभु को रोक सकता है। और यही हम देखते हैं एक्ट 16:25 में, पौल और साइलस ने प्रार्थना तो शुरुआत किया, उसके बाद वो लोग ने
स्तुति करना चालू किया। जैसे ही स्तुति और धन्यवाद देने लगे, कुछ धमाका हो गया। पढ़िए। एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ। आप और एक माइक ले सकते हैं? जरा जरा उनको एक माइक दे देना। सॉरी फादर। हालेलुया। क्लियर है? अरे जरा जाके बाहर जाके चेक करना है यार। मेरे को मैं तेरा मोबाइल यूज नहीं कर रहा है। नहीं, बहन जी जरा नजीक बैठिए। हालेलुया। तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदी गृह की नींव हिल गई। फिर उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गई। तो ये कब हुआ? तो हमारे जीवन में जब मुसीबत आती है तभी स्तुति करना होता है। हम तो आप किसी को भी पूछेंगे, सब बोलेंगे मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरी मुसीबत बड़ी है इसीलिए मुझे बड़ा प्रार्थना की जरूरत है। सही है? सही है कि नहीं? जितनी मुसीबत बड़ी उतनी बड़ी प्रार्थना करनी है। लेकिन यहाँ पर बाइबल हमको सिखाता है कि जब आपकी मुसीबत बढ़ती है तो आपको क्या बड़ी करना मांगता है? स्तुति बढ़ाना है, धन्यवाद बढ़ाना है, क्योंकि प्रभु स्वयं वहाँ पर हाजिर होते हैं। आज जहाँ कहीं भी प्रभु की स्तुति होती है, जहाँ कहीं भी प्रभु खुद आते हैं, वहाँ पर शैतान की शक्ति का नाश होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो अगर मुझे स्वर्ग से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले स्तुति करना है। प्रार्थना तो सब करते हैं, लेकिन प्रभु की स्तुति करने से स्वर्ग से तुरंत ही रिस्पांस मिलता है। प्रार्थना स्वीकार होकर आपके पास उसका जवाब आने के लिए वक्त लगता है, लेकिन जो स्तुति होता है उसका स्पीड एकदम हाई स्पीड में हो जाता है काम। क्योंकि जब स्तुति होता है तब हम खुद प्रभु को इनविटेशन देते हैं हाजिर होने के लिए, और स्तुति की जो इनविटेशन प्रभु को मिलती है वो कभी टुकराता नहीं है। तो अभी आप बताइए, हमारे जीवन में स्तुति ज़्यादा होता है कि प्रार्थना ज़्यादा होता है? प्रार्थना जब करते हैं हम प्रभु को बोलते हैं ये मेरे लिए करना। स्तुति करते हैं तभी हम प्रभु को देते हैं महिमा और धन्यवाद। जब हम प्रार्थना करते हैं हमको क्या देगा प्रभु, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब स्तुति करते हैं तब हम क्या करते हैं? हम प्रभु को देते हैं स्तुति और धन्यवाद। आमेन, आमेन, हालेलुया। तो लिखिए, हम सब लिख के पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है क्या? लिखिए, हमारे जीवन में जब समस्या आती है हम प्रार्थना करते हैं और दूसरों को भी हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, और दूसरों को भी हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं। सब लोगों को प्रार्थना के बारे में जानकारी है, सब लोगों को प्रार्थना के बारे में जानकारी है, लेकिन जब प्रार्थना का जवाब नहीं आता, जब प्रार्थना का जवाब नहीं आता
कोई भी नहीं पूछता क्यों नहीं आता। अपनी समस्या को हल करने के लिए, अपनी समस्या को हल करने के लिए हर प्रकार की कोशिश चालू रहती है, हर प्रकार की कोशिश चालू रहती है। सिर्फ सही चीज़ नहीं करते हैं, सिर्फ सही चीज़ नहीं करते हैं। एक्स 16, 25 और 26 में दिखता है, एक्स 16, 25 और 26 में दिखता है कि पौल और सिलस पहले प्रार्थना कर रहे थे। पौल और सिलस पहले प्रार्थना कर रहे थे, और फिर वे लोग स्तुति करने लगे, और फिर वे लोग स्तुति करने लगे। जिससे बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, जिससे बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। कैदियों की चेन टूट गई, दरवाजा खुल गया, दरवाजा खुल गया। और पौल और साइलस आज़ाद हो गए। स्तुति करने से प्रभु हमारा, व्हाट यू से फॉर इन्विटेशन फादर? आमंत्रण। प्रभु हमारा आमंत्रण स्वीकार करते हैं, प्रभु हमारा आमंत्रण स्वीकार करते हैं, और वे खुद उपस्थित होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो अभी से स्तुति करने से फायदा है क्या? नहीं, हाँ? प्रेज द लॉर्ड। तो अभी से हमारे ओठों से क्या निकलना है? प्रभु की स्तुति और धन्यवाद। प्रेज गॉड। एक्सोडस 15:11 में पढ़िए। एक्सोडस 15 वचन नंबर 11। एक्सोडस को क्या बोलते हैं? अभी बताइए, ये स्तुति करने का समझ में आया, तो इसमें स्तुति करने से डर लगेगा भी? कोई समस्या है तो डर है? नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ स्तुति करने से प्रभु स्वयं आते हैं। स्वर्गदूत को नहीं भेजते हमारे लिए, वे खुद आते हैं। पढ़िए। प्रभु, देवताओं में तेरे सदृश कौन है? तेरे सदृश कौन है? तेरी पवित्रता दैदीप्यमान, तेरे कार्य महान और विस्मयकारी है। तो हिंदी इंग्लिश में लिखा है। कैन यू रीड फ्रॉम द इंग्लिश बाइबल? Exodus 15:11. Who is
fearful in praises, doing wonders. सारे सृष्टि में सबसे महान है आप परमेश्वर प्रभु। आपके सामने कौन आ सकता है? आपकी स्तुति में हर प्रकार के चमत्कार होते हैं, डूइंग वंडर्स। तो प्रभु जब स्तुति होती है तब वहाँ पर महान महान चमत्कार करते हैं, और वहाँ पर प्रभु जहाँ पर भी होता है दुष्ट आत्मा भाग जाता है। तो चमत्कार होना ही होना है। प्रेज गॉड। तो यहाँ पर हम देखते हैं उदाहरण के लिए, जब प्रभु यीशु लोगों को प्रवचन कर रहे थे तो उन्होंने अपने शिष्यों को बोला सबको बिठाओ, और पूछा इनको सबको अभी खाना दो। तो शिष्य बोलने लगे ऐसी रेगिस्तान में खाना कहाँ से लाएंगे? तो एक शिष्य आके बोलने लगा एक बच्चे के पास 5 रोटी 2 मच्छी है, ठीक है। तो प्रभु ने क्या किया? सबसे पहले प्रभु की स्तुति की, अपने पिता की स्तुति की और धन्यवाद देने लगे। तो क्या हुआ? रोटी को मल्टीप्लाई हो गया। हाँ, अभी अगर आपके पास 5 रोटी है और 2 मच्छी है, हम कैसे बोलेंगे अरे इतने में क्या होगा? लेकिन प्रभु यीशु क्या करने लगे? जो है उसके लिए धन्यवाद देने लगे, तो सब कुछ मल्टीप्लाई हो गया। उसी तरह हमारे ज़िंदगी में बहुत बार मुसीबत आते हैं, और वो मुसीबत हमारे से बात करना चाहता है और कहना लगता है चिंता करो, डर लगाओ, क्योंकि आपको जो दिख रहा है बहुत कम है और जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब आप धन्यवाद देते हैं, जैसे प्रभु यीशु ने धन्यवाद दिया, तो सब कुछ बदलता है। उदाहरण मैं अभी जस्ट पूना से आ रहा हूँ। हमने बुकिंग किया था 100 लोगों के लिए, बाद में 200 हो गया, लास्ट में 480 हो गया। अब जब आपने सोचा है 100 लोग आने वाले हैं और 480 आए हैं, तो क्या होता है? बताइए अभी क्या होता है? थोड़ा ज़्यादा तो ठीक है, इतना ज़्यादा होएगा तो क्या होएगा? तैयारी कितनी थी? 100 की, आए कितने? 480। बेडिंग कितने थे? सिर्फ 300। अभी लास्ट मोमेंट पे बेडिंग मिलता है क्या? और हमारा जो जगह था वो गाउटन है, वो सिटी में नहीं है। तो ऐसे समय पर एक आदमी मिला जिसने बोला हम तुमको बना के देगा, और तुरंत बना के दे दिया हमको, और उसी से सब कुछ चल गया, सब कुछ मस्त हो गया। और अभी हम जब मुड़ के देखते हैं तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि ऐसे समय पर भी प्रभु ने हमको छोड़ा नहीं। प्रभु ने बहुत सबको संभाला, सबका खाना बराबर हो गया, सोना बराबर हो गया, सब कुछ मस्त हो गया। तो हमको ये याद रखना है, मुसीबत तो कितनी भी हो, मुसीबत तो आने वाली है, लेकिन मुसीबत के समय अगर मैं प्रभु को स्तुति देता हूँ, जिस तरह प्रभु यीशु हमको दिखा रहे हैं कि उन्होंने भी अपने पिता को धन्यवाद दिया, स्तुति दिया, और फिर रोटी और मछली मल्टीप्लाई हो गई। उसी तरह जब प्रभु यीशु लाजरस के परिवार को मिलने गए और लाजरस मर गया था, तो प्रभु ने क्या किया? वहाँ पे भी अपने पिता को धन्यवाद देने लगे। तो जो उसकी बहन थी, उन्होंने कहा अब तो शरीर सड़ गया है, 4 दिन हो गए। तो जब हम स्तुति देते हैं, जो सड़ गया था उसके अंदर जीव आता है। प्रेज गॉड। प्रभु ने सबसे पहले स्तुति दिया और फिर लाजरस को बाहर बुलाया। तो हमारे जीवन में भी जब हम स्तुति देते हैं और धन्यवाद देते हैं, हम हमारा विश्वास को प्रकट करते हैं कि प्रभु हम जानते हैं कि आप इस मुसीबत से बहुत महान हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और आप ही पर विश्वास करते हुए हम स्तुति करते हैं और धन्यवाद देते हैं, यकीन से जानते हैं कि आप हमारी समस्या से
बहुत ऊंचे हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो लिखिए, प्रभु यीशु के मिनिस्ट्री में प्रभु यीशु ने 5,000 पुरुष को 5,000 पुरुष को 5 रोटी और 2 मछली से खिलाया। लाजरस को मौत से उठाने के लिए प्रभु यीशु ने स्तुति दी। प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं, प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि जब जब हमारी समस्या बिगड़ी है और इसमें प्रभु की बहुत आवश्यकता है, और इसमें प्रभु की बहुत आवश्यकता है, तो हमें देना है स्तुति। क्योंकि स्तुति देने से प्रभु स्वयं उस मुसीबत में आते हैं। प्रभु स्वयं उस मुसीबत में आते हैं। हमें ये जानना है कि प्रभु हमारा इंतज़ार करता है, कि प्रभु हमारा इंतज़ार करता है कि कब हम स्तुति करेंगे, ताकि प्रभु खुद जेरिको का दीवार जैसे गिर गया था। जेरिको का दीवार जिस तरह से गिर गया था, उसी तरह हमारे जीवन के सारे मुसीबत जड़ से उखड़कर नाश हो जाए। क्या हम प्रभु की स्तुति करते हैं? क्या हम प्रभु की स्तुति करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। अभी एक क्षण के लिए देखिए, आपकी जो भी मुसीबत है उसमें एक प्रश्न पूछिए कि इस मुसीबत के समय क्या मैं प्रभु की स्तुति मैंने की है, या सिर्फ प्रार्थना की है, चिंता की है, डर रखा है कि मैं प्रभु की स्तुति कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमको कुछ दवाई मिल रही कि नहीं? मुसीबत का सामना करने के लिए दवाई दे रहे हैं कि नहीं प्रभु? प्रभु बोल रहे हैं हमारी लाइफस्टाइल को बदलना है,
चिंता करके रोने से हमको सीखना है कि मुसीबत के समय हमको प्रभु की स्तुति करना है। वापस याद रखना, क्योंकि प्रभु स्वयं हमारी स्तुति में क्या करते हैं, आमंत्रण लेकर वहाँ पर आते हैं और हमारे समस्या को नाश करते हुए हमारे जीवन को बदलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो जो लोग आप देख रहे हैं संतोष रहते हैं, प्रभु की हर पल स्तुति करते हैं, उनके जीवन में बड़ी बड़ी भी मुसीबत आए लेकिन वो मुसीबत पर जीत जाते हैं। अपने बल से जीतते हैं नहीं, प्रभु के बल से जीते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कोई सोचेगा ये क्या पी रहा है। ये थोड़ी खांसी आ रही है तो मेरे बहन ने मुझे कुछ अदरक बिदरक डाल के दिया है, तो आप ऐसा मत सोचो कि एक पैक बना के पी रहा है। स्तुति करने बोल रहा है और धीरे धीरे पी भी रहा है। प्रेज गॉड। तो याद रखना है कि हमारे से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब बलवंत जो है, युद्ध जब होता है, हमारी समस्या में युद्ध होता है, तो कभी कभी क्या होता है, हम अपने आप को, हमको मालूम है कि जो मुसीबत आ रही है बहुत ऊंची है और हम बहुत कमज़ोर है। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसे समय पर हमको डर आता है, चिंता आता है। ये जो भाई जिसने मुझे अभी दिए ना एक गिलास भरकर, ये 2006 में मर गया होता है। वो जो भाई है ना अभी आए थे, लिंटन भाई, तो मुझे इनकी स्टोरी कब मालूम नहीं थी, करीब करीब 2012 में मेरे को स्टोरी मालूम पड़ गई। तो मैंने उसको पूछा, भाई तुम इतना प्रभु के पीछे दीवाना क्यों हो? तब उसने बोला कि मेरा बम्बई में 5 या 6 कितना है, 5 जगह है, छोटे छोटे मकान है, एक ही जगह पे है, और वहाँ का बिल्डर सारे घर को साफ करके बिल्डिंग बनाना चाहता है। तो जो नहीं बेचता है उसको ज़बरदस्ती से निकाल देता है। तो ऐसे समय पर ये भाई ने बोला मैं नहीं बेचूंगा। तो उसको बोला तुम बेचेगा नहीं, तुम्हारी बीवी को तुम्हारा लाश मिल जाएगा। तो ये करते हुए ये भागता था घर से, घर भी नहीं आता था। तो उस समय ये बहन को मैं पहचानता नहीं था, लेकिन ये बहन रात को फ़ोन करती थी और बोलती थी ऐसा ऐसा हो गया है, क्या करूं? तो मैं उनको ये 2 क्रॉनिकल्स 20 में एक राजा है जिसका नाम है जोसफट, और ये राजा के सामने 3 बड़े बड़े सैनिक आते हैं। 3 राजा साथ में मिलके इजरायली के विरुद्ध आते हैं। तो ये राजा डरता है और फिर वो प्रार्थना करने लगता है, और उस राजा को बोला जाता है कि ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, प्रभु स्वयं तुम्हारे लिए युद्ध करेगा। तो मैंने उनको भी यही समझाया, ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, प्रभु स्वयं तुम्हारे लिए युद्ध करेगा, लेकिन आपको भी कुछ करना है। जरा खोलिए 2 क्रॉनिकल्स 20। स्तुति करने से क्या होता है? देखो, ये भाई आज जिंदा है क्योंकि बीवी ने स्तुति की थी। किसकी? पति की। हाँ, परमेश्वर की। नहीं तो ज़्यादातर पत्नी किसकी स्तुति करती है? पति की। पति का मूड अच्छा है तो बीवी खुश, पति का मूड थोड़ा ढीला हो गया तो पत्नी फुस। अच्छा, फुस। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु दिखाता है पति खुश या नहीं, हम सबको खुश रहना है। पढ़िए 2 क्रॉनिकल्स 20, माइक लेके पढ़िए।
कुछ मऊनी लोग यहोशापात पर आक्रमण करने चल पड़े। हाँ, तो 3 राजा इजरायली के राजा के विरुद्ध आक्रमण करने निकले। फिर लोगों ने आकर यहोशापात से कहा, समुद्र के उस पार से एदोम से एक विशाल सेना आपके विरुद्ध बढ़ती आ रही है। हाँ, अगर आपको समाचार मिले कि बहुत बड़ा सेना आपके विरुद्ध आ रहा है और आपके पास कोई ताकत नहीं उसको रोकने का, सबसे पहले क्या आएगा? डर आएगा। तो डर कैसे आता है? समाचार सुनने से। विश्वास कैसे आता है? प्रभु के वचन सुनने से। तो जब हम इधर बैठे हैं और प्रभु का वचन सुनते हैं, हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है। फिर क्या हुआ? और अब वह हसोन तामार अर्थात एन-गेदी तक आ पहुंची है। हाँ, यहोशापात यह सुनकर भयभीत हो गया। तो यहाँ पर दिखाते हैं कि अच्छे अच्छे लोग जो प्रभु के निकट है, प्रभु के साथ अच्छा संबंध है, फिर भी ऐसे समय आता है कि हमको हमारी समस्या बड़ी पहाड़ जैसी दिखती है। और ये सोचकर राजा जोसफट के अंदर भी भय आया, डर आया। फिर उसने क्या किया? उसने प्रभु का परामर्श लेने का निश्चय किया। हाँ, सबसे पहले हमको क्या करना है? अपने को एनकरेज करना है। व्हाट यू से फॉर एनकरेजमेंट? हाँ, बाप रे, प्रोत्साहन, उत्साह, उत्साह बढ़ाना। अभी आप बताइए, हमारे जीवन में हम लोग उत्साह बढ़ाते हैं कि डिप्रेशन बढ़ाते हैं? क्योंकि हमको हमेशा जरूरत रहती है कोई ना कोई आके हमको प्रेरणा दे, उत्साह दे। लेकिन हमारे लिए प्रभु ने उनका वचन दिया है। वो वचन हमको क्या देता है? उत्साह देता है, उम्मीद देता है, हाँ, विश्वास देता है, आशा देता है। और इसीलिए हमको हमेशा किसके पास भागना है? लोगों के पास कि प्रभु के वचनों के पास। अब ये जो राजा था उसके अंदर डर आ गया, लेकिन उसने क्या किया? अपने आप को उत्साह किया। किसमें? प्रभु में। उत्साह अलग प्रकार का होता है। कोई प्रभु के वचनों में उत्साह लेता है, कोई लोगों के बातों में लेता है। हमको किस में लेना है? प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हमारा पूरा कॉन्फिडेंस किस पे रहना है? प्रभु पे रहना है। उसके बाद क्या हुआ? उसने प्रभु का परामर्श लेने का निश्चय किया और यहूदा भर में उपवास की घोषणा की। अरे बाप रे, कोई युद्ध के पहले अपने सेना को बोलता है आज एक दिन का उपवास कर लो, कल युद्ध में जाएंगे? हो सकता है क्या? क्योंकि उपवास करने से क्या होएगा? ताकत होगा कि कम होगा? हाँ, ताकत बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। लेकिन ये राजा क्या बोलता है सबको? खाली सेना नहीं, सारे लोगों को बोलता है, बच्चे से लेके बड़े लोग को। कोई खाना नहीं खाएगा, प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, उपवास करेंगे। तो उन्होंने उपवास करना घोषित किया। फिर तब यहूदावासी प्रभु की सहायता मांगने एकत्रित हुए। तो किसकी सहायता मांगने एकत्रित हुए? प्रभु की सहायता। पूरा देश। फिर यहूदा के सभी नगरों से आकर लोग प्रभु से प्रार्थना करने लगे। यहोशापात ने यहूदा और यरूशलेम वासियों की सभा में प्रभु के मंदिर के नए प्रांगण के सामने खड़ा होकर कहा, प्रभु हमारे पूर्वजों के ईश्वर, क्या तू स्वर्ग का ईश्वर और राष्ट्रों के सब राज्यों का स्वामी नहीं है? हाँ, अभी एक मिनट।
जब मुसीबत सामने है, मौत तो गारंटी है, बचने का कोई चांस नहीं है, तो सबसे पहले उसकी प्रार्थना क्या थी? अपनी समस्या की प्रभु की स्तुति। हमारे जीवन में क्या होता है, अगर आपको प्रार्थना करना है, सामने मुसीबत बड़ी है, आप कल भी नहीं देखने वाले हैं, आज का लास्ट दिन है, तो सबसे पहले हमारे मुंह से क्या निकलेगा? बोलो भाई, डर तो रहेगा, लेकिन हमारी प्रार्थना क्या निकलेगी? बचाओ बचाओ बचाओ। और राजा जोसफट क्या करता है? सारे लोगों के सामने खड़ा होकर बोलता है, एक खुदा, अब वही खुदा है जो सबसे बढ़कर है, सबसे महान है, आपके सामने कोई राज्य ठीक नहीं सकता है, कोई राजा नहीं टिक सकता है, कोई भी नहीं टिक सकता है। अब जब वो स्तुति करता है कि प्रभु इतना महान है, तो वो अपने प्रॉब्लम को बड़ा करता है कि प्रभु जो बड़ा है उसको याद करता है। देखिए, हम प्रभु को बड़ा नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बड़ा है, उनकी कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन जरूर हम प्रॉब्लम को बड़ा कर सकता है, भले वो छोटा हो। सही है ना? तो वो जब स्तुति करता है, उसका ध्यान किस पर है? प्रभु पर है। अब मैंने लाल कलर का चश्मा पहना है, मुझे आप लोग सब कैसे दिखेंगे? कुर्सी कैसे दिखेगी? लेकिन है कौन सी कलर? सफेद। तो मैंने चश्मा हरा डाला तो अभी कैसी दिखेगी? सब कुछ हरा। तो उसी समय हमने अगर चश्मा प्रभु का लगाया तो हमको प्रभु कितने महान है वो दिखेंगे। लेकिन अगर हमने डर का चश्मा लगाया तो क्या दिखेगा? हमारी इतनी बड़ी मुसीबत के सामने किसी की मुसीबत नहीं है, मेरा मुसीबत इतना भयंकर है। तो आज प्रभु हमको सिखाता है कि हम सबको एक लाइफस्टाइल बनाना है। भले ही कुछ हमारे पक्ष में है, कुछ हमारे पक्ष में नहीं है, लेकिन हमको ये याद रखना है कि हमको हमेशा प्रभु की स्तुति करने सीखना है। स्तुति हमारा लाइफस्टाइल होना है। स्तुति के बगैर हमारी कोई जीवन ही नहीं है। प्रभु की स्तुति हमेशा हमेशा हमारे जबान पे होना है, और ये याद रखना है कि प्रभु कितना महान है। उसके बाद तेरे ही हाथ में शक्ति और सामर्थ्य है, और कोई भी तेरा सामना नहीं कर सकता। हाँ, प्रभु के सामने कोई भी टिक नहीं सकता। ये 3 राजा क्या है? क्योंकि आपके हाथों में जो सामर्थ है, उसके सामने कोई मुसीबत खड़ी नहीं रह सकती है। उसके बाद क्या तू हमारा वही ईश्वर नहीं है जिसने इस देश के निवासियों को अपनी इस्राएली प्रजा के आने पर भगा दिया था? हाँ, याद कर रहे हैं कि भूतकाल में प्रभु ने इनके पुरोहित लोगों को कितनी सहायता की, कितना विजय दिया। क्या आप बदल गए? आप तो बदल नहीं सकते हैं। अब जो है कल, आज और हमेशा के लिए वही है। तो अगर आपने उन दिनों में विजय दिया था, आज भी आप वही प्रभु है जो हमारी सहायता करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद और इस देश को अपने भक्त इब्राहिम के वंशजों को सदा के लिए दे दिया था। तब वे इसमें बसने लगे और यहाँ तेरे नाम की प्रतिष्ठा के लिए एक पवित्र स्थान बनवाया। प्रेज गॉड। अभी ये जो स्तुति कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, इसमें एक बार भी उन्होंने कहा कि हम लोग मुसीबत में, तो उनके दिल से कौन सी बात आती है? प्रभु के साथ जो रिश्ता है, गहरा रिश्ता है, और ये गहरा रिश्ता होने के कारण वो जानता है कि प्रभु अवश्य उसकी सहायता करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर और कहा, यदि विपत्ति, तलवार, दंड, महामारी या अकाल
हम पर टूट पड़े और हम इस मंदिर के सामने तेरे सामने आए, क्योंकि तेरा नाम इस मंदिर में विद्यमान है। और यदि हम अपनी आपत्ति में तेरी दुहाई दें तो तू हमारी सुनकर हमारी सहायता करेगा। हाँ, अभी वो याद कर रहा है जो इब्राहिम के साथ उन्होंने कवेनेंट बनाया था कि तेरे बच्चे और तेरे संतान के संतान को मैं तेरी रक्षा करूंगा। ये मंदिर भी आप ही के लिए बनाया है, तो हमारे ऊपर कोई भी तूफान आए, कोई भी तकलीफ आए, कुछ भी हमारे विरुद्ध आया और हम इस मंदिर में आके आपकी स्तुति करते हैं, आपके उपस्थिति में खड़े रहते हैं, तो आपने एक वादा दिया था कि आप स्वयं हमारी सहायता करेंगे। तो ये जानते हुए हम आए हैं विश्वास से कि आप हमारी सहायता करेंगे। अब ये कौन सा नंबर का है वचन? 10, 9। तो 6, 7, 8 और 9 स्तुति और धन्यवाद। अभी 11वां से 10वें से चालू होता है पेटिशन। पढ़िए। अब इन अम्मोनियों, मोआबियों और सईर के पहाड़ी प्रांत के निवासियों को देख। तूने मिस्र देश से निर्गमन के समय इस्राएलियों को इनके देश में पाँव रखने को मना किया था, इसलिए वे इनसे दूर रहे और उन्होंने इनका विनाश नहीं किया। अब ये उसका यह बदला दे रहे हैं कि हमें उस विरासत से वंचित कर रहे हैं जो तूने हमें दी है। हमारे ईश्वर, अभी यहाँ पर वो विनती कर रहा है, मदद मांग रहा है। तो ये मदद मांगने का लाइन कितना है और स्तुति और धन्यवाद का कितना है? अभी तक जो पढ़ रहे थे आप, खाली स्तुति, धन्यवाद और प्रभु कितना महान है, ठीक है। अब जो विनती थी वो सिर्फ एक ही लाइन है। हमारे प्रार्थना में कौन सी ज़्यादा रहता है? उल्टा होता है। स्तुति और ये 2 लाइन रहेगा, पेटिशन 10-12 लाइन रहेगा। इधर उल्टा है, इधर सीधा है। स्तुति और आराधना और धन्यवाद पूरा पैराग्राफ है, सिर्फ एक लाइन है, ये मेरी मुसीबत है। अब ये प्रार्थना भी कैसा होता है देखिए। अभी वो प्रार्थना कर रहा है 12वां वचन में, पढ़िए। हमारी ईश्वर, क्या आप इनके न्याय नहीं करेगा? क्या हम इस विशाल समुदाय का सामना करने में असमर्थ हैं जो हम पर आक्रमण करने आ रहा है? ठीक है, हमें मालूम नहीं कि क्या करें। हाँ, सबसे पहले हमें मालूम नहीं हमको क्या करना है, फिर इसलिए हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं। 3 चीज़ है प्रार्थना में, ये राजा करता है। लिखिए, सबसे पहले लिखा है इस विशाल सेना के सामने हम लोग, हमारे में ताकत नहीं है। लिखिए लिखिए लिखिए, 3 चीज़ है। पहला पॉइंट है, मेरी समस्या के सामने मैं आपके बगैर पावरलेस हूँ। पावरलेस को क्या बोलता है? मेरे में शक्ति नहीं है, मेरे में शक्ति नहीं है। मेरे मुसीबत के सामने, मेरे इस मुसीबत के सामने प्रभु आपके बगैर मैं कमज़ोर हूँ। थैंक यू प्रभु, मैं कमज़ोर हूँ। दूसरा, मैं नहीं जानता मुझे क्या करना है, मैं नहीं जानता मुझे क्या करना है। और तीसरा, मेरे आँख आप ही पर है, मेरी आँख आप ही पर है।
ये प्रार्थना हमारी रोज की होनी चाहिए। ये जो 3 पॉइंट है ना, ये प्रार्थना हमारी रोज की होनी चाहिए, क्योंकि ये 3 पॉइंट बोलने से आत्मिक राज्य में बहुत फर्क गिरता है। अभी अभी आपने ये इंग्लिश में सुना है सेल्फ सफिशिएंट। सेल्फ सफिशिएंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? आत्मा खुद पर निर्बल। हाँ, खुद पर निर्बल होना, ये दुनिया बोलता है यू शुड बी सेल्फ सफिशिएंट। तो जब खुद पर निर्बल होता है उसको खुदा की जरूरत नहीं है, उसको प्रभु की जरूरत नहीं है। तो जब जब इंसान कोशिश करता है कि मैं खुद पर निर्बल हो जाना मांगता है, वो उसका मतलब ये हुआ वो ईश्वर से दूर भाग जाएगा। एक उदाहरण देता हूँ। मदर टेरेसा के कॉन्वेंट में एक भाई ने बड़ा रकम का चेक दिया, जिससे उनका पूरा महीने का खर्चा आराम से निकल सकता है। तब ये भाई ने लगातार हर महीना, लिंटन थोड़ा पानी पिला दे, तब ये भाई ने हर महीना मदर टेरेसा को चेक दिया। अभी हर महीना चेक देने से कोई खुश होएगा कि दुखी होएगा? खुशी की बात है कि दुख की बात है? मदर टेरेसा ने उस भाई को कहा, इसके बाद आप मेरे पास चेक मत भेजना और किसी को भेज देना, क्योंकि आपके चेक आने से हम लोग कमज़ोर हो रहे हैं। क्यों कमज़ोर हो रहे हैं? हमारी जो डिपेंडेंस है प्रभु पर वो घटती जा रही है, क्योंकि हमको तो ये मालूम है कि अगले महीने भी इसका चेक आने वाला है। तो अभी हमको खुदा पे डिपेंड होने का कम हो रहा है, क्योंकि आप हमेशा हर महीना दे रहे हैं। हमारा मनुष्य का इच्छा क्या होता है कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हो जाऊं, लेकिन प्रभु क्या चाहता है? हम कभी सेल्फ सफिशिएंट न हो, लेकिन हम गॉड सफिशिएंट हो जाए। सेल्फ डिपेंडेंट नहीं, बट गॉड डिपेंडेंट। तो जो सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ डिपेंडेंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये सब दुनिया सिखाता है, लेकिन प्रभु हमको सिखाता है हमारे ज़िंदगी में हमको जो भी डिपेंडेंस है वो प्रभु पे रखना है। मैं तो बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा चेक आ रहा है हर महीना, और इन्होंने उनको रोक दिया, बोला आप चेक मत भेजो इधर, क्योंकि हमारा जो मन है बहुत कमज़ोर हो रहा है। क्यों कमज़ोर हो रहा है? आपके चेक आने से हम अभी प्रभु पे डिपेंड होने का कम हो रहा है। तो हम ये नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हर पल हम प्रभु पर ही डिपेंड हो जाए, ताकि प्रभु से ही हमको सब कुछ मिल सके। प्रेज द लॉर्ड। कभी ऐसा सुना है? हमारे ज़िंदगी में हम लोग कभी क्या चाहते हैं? सेल्फ सफिशिएंट होना कि गॉड सफिशिएंट होना? सेल्फ सफिशिएंट होने से हम गॉड पे डिपेंड ही नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम जो डिपेंड हो रहे हैं अपने खुद के बल पर डिपेंड होते रहे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। फिर उसके बाद क्या हुआ? सभी युदावासी अपने शिष्यों, पत्नियों और पुत्रों के साथ प्रभु के सामने खड़े थे। तब एकत्रित लोगों के बीच जकरिया का पुत्र यहजीएल प्रभु की आत्मा से आविष्ट हो गया। जकरिया बनाया का पुत्र
हाँ, तो अभी क्या आया है? पवित्र आत्मा के सामर्थ से क्या समाचार आया है? ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, प्रभु का है। प्रभु उस खुद तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुमको ये युद्ध में नहीं लड़ना है। प्रेज द लॉर्ड। अगर ये गवाही, ये जो गवाही है ये जूना काल में है, तो अभी ये नया काल में क्या प्रभु यीशु हमारे लिए युद्ध लड़ा है कि नहीं? लेकिन लड़कर हमको विजय दिया है कि विजय देने वाले हैं? दिया हुआ है। वहाँ पर दिया नहीं था, लेकिन हमको तो दिया गया है। तो किसके जीवन में ज़्यादा एडवांटेज है? हमारे में ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि प्रभु ने पहले से ही युद्ध हमारे लिए लड़ चुके हैं, और अभी हमको उन्होंने जो लड़ा है उसी पर विश्वास करना है। प्रेज द लॉर्ड। फिर क्या हुआ? कल तुम्हें उनके विरुद्ध कूच करना है। वे शीश के चढ़ाव से ऊपर आएंगे और तुम लोग घाटी के छोर पर यरगल की मरुभूमि के निकट उनसे मिलोगे, लेकिन तुम्हें उनके साथ लड़ना नहीं होगा। हाँ, लेकिन क्या बोल रहा है? अगर तुमको उनके साथ लड़ना नहीं होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि राजा आराम कुर्सी में बैठेंगे? नहीं, आपको लड़ना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उधर जाना है, उनका सामना करना है। सामना करने के समय प्रभु खुद लड़ेंगे, लेकिन आपको आपका काम करना है, प्रभु अपना काम करेगा। बहुत बार क्या होता है, हम प्रभु को बोलते हैं प्रभु ये युद्ध आपका है, और हम आराम से आराम कुर्सी पे बैठकर सोते रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, प्रभु ने जब इजरायली लोगों को कहा मैंने ये ज़मीन मद और दूध से बहते हुआ ज़मीन तुमको दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़मीन उनके नाम हो जाएगा। उनको जाकर उसको लेना है, ज़बरदस्ती से लेना है, हासिल करना है, और वो हासिल करने के लिए प्रभु खुद आकर आपकी सहायता करने वाला है। तो उसी तरह हमारी ज़िंदगी में कितनी भी मुसीबत हो, वो मुसीबत पे हमको विजय कब मिलेगी? जब हम प्रभु के वचनों के अनुसार विश्वास करते हैं कि प्रभु खुद मुझे सहायता कर रहा है, और इसीलिए हमको निकलना है उसी विश्वास से। तो बहुत बार क्या होता है, प्रार्थना होता है, लेकिन जहाँ काम करने में निकलता नहीं है, लेकिन प्रार्थना मांगता है उतना कर सकता है। नहीं नहीं नहीं, प्रार्थना भी करना है, और हमको वहाँ पर जाना है जिधर युद्ध हो रहा है। उसके बाद तुम वहीं खड़े रहोगे और तब तुम देखोगे कि प्रभु तुम्हें यूदा और यरूशलेम को विजय देता है। उधर एक चीज़ भूल लिखा नहीं है, इंग्लिश में लिखा है सबसे पहले सेट योर सेल्फ, बाद में लिखा है स्टैंड स्टिल, उसके बाद लिखा है सी। 3 एस है। पहला सेट योर सेल्फ। सेट योर सेल्फ का मतलब क्या? अच्छा, मैं एक उदाहरण देता हूँ, उसके बाद आप बताइए सेट योर सेल्फ क्या है। देखिए, जब जीसस मार्था और मेरी के घर पे आए, मार्था ने दरवाज़ा खोला और मेरी को बुलाया, और फिर लिखा है कि मेरी प्रभु के चरणों में बैठी थी, सुन रही थी। उस समय मार्था भी सुन रही थी, लेकिन मार्था के मन में अलग अलग प्रकार के चिंता आई, काम करना है, ये करना है, वो करना है, और उठकर चली गई। और बाद में थोड़े देर के बाद वापस आई और प्रभु से शिकायत करने लगी, ये मेरी इधर बैठी है, आपके उधर बैठी है, उसको भी भेजो ना मेरा काम करने के लिए, मैं अकेली कर रही हूं। तो प्रभु यीशु ने कहा कि मेरी ने जो चुना है, एक ही चीज़ चुना है, वो उससे लिया नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे ज़िंदगी में सबसे बड़ा एक ही चीज़ है। क्या है? प्रभु के शब्दों को सीखना, सुनना, सीखना, और उसी के अनुसार अपना जीवन निभाना।
और प्रभु यीशु मार्था से कह रहा है, जो मेरी ने चुना है वो सबसे आवश्यक अधिक मात्रा वाला वरदान उसने छीना है, उसे छुआ है। प्रेज गॉड। और वो उससे नहीं लिया जाएगा। उसी तरह हमारे जीवन में जब समस्या आती है, हम किसके चरणों में बैठते हैं, प्रभु के या शैतान के? क्योंकि जिसके भी चरणों में बैठे हैं हम उसके ही शब्द सुनते हैं। कभी आपने चिंता की है अपनी ज़िंदगी में? एक बार तो चिंता की रहेगी। तो जब आप चिंता करते हो और शब्द आपके मन में चल रहा है, वो किसका शब्द चल रहा है? विश्वास का कि डर का? और अगर डर का है तो आप किसके चरणों में बैठे हैं? शैतान के। किसके शब्द को सुन रहा है? शैतान के। तो आपके जीवन में कुछ अच्छाई आ सकती है क्या? अभी इतना साल हो गया हमने ये महसूस किया, लेकिन आज भी शैतान के ही चरणों में जाके बैठते हैं। तो प्रभु बोलता है राजा जोसफट को, अगर तू चाहता है कि मैं तेरा युद्ध लड़ूं तो तुम्हें ये करना जरूरी है। तो हर पल हमको वचन को सीखना है, वचन को समझना है, और वचन के द्वारा प्रभु हमको बुद्धि देता है और उससे सिखाता है कि वचन में क्या है, इसमें रहस्य क्या है, इसको अपने ज़िंदगी में कैसे मैं वापरूंगा। और जो ये समझता है उसके ज़िंदगी में महान कार्य होता है। तो सबसे पहले है सेट योरसेल्फ। दूसरा है खड़े हो जाओ, सावधानी से खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ मतलब क्या? हमने जो सीखा अभी, वचन को अपनाया, उसके बाद हमको ये देखना है कि हम वो वचन से हटेंगे नहीं। जब चिंता होता है और विश्वास होता है एक साथ, तो उससे आता है डाउट। और जहाँ कहीं भी डाउट है वहाँ पर चिंता है और डर है। और जिसके अंदर भी चिंता और डर है और डाउट है, प्रभु कहता है ऐसे इंसान को कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर हमारे ज़िंदगी में इतना मेहनत करने से भी कुछ भी नहीं पाए हैं, तो आपको यही चेक करना है सबसे पहले कि मैं चिंता वाला आदमी हूँ कि विश्वासी आदमी हूँ। प्रेज द लॉर्ड। कुछ समझ में आ रहा है? और तीसरा बात यह है कि मुझे अपने आंखों से देखना है। आंखों से देखना मतलब दो प्रकार का देखना है, एक जो दिखाई देता है वो, और एक जो दिखाई नहीं देता है वो। आप में से किसका घर ये कंपाउंड के अंदर है? कोई इस कंपाउंड में रहते हैं? सब दूर दूर से आए हैं? क्या आपको वहां से ये दिख रहा था क्या? लेकिन आपने ठान लिया मुझे ये जगह पे जाना है, बराबर है? तो आपने ये सवेरे उठ के कल्पना किया, विचार किया और निर्णय लिया कि मुझे यहाँ पे आना है। हमारे जीवन में प्रभु महान कार्य कब कर सकता है? जब हमारी कल्पना उनके वचनों के अनुसार होता है। प्रभु हमारे से चाहता है कल्पना, प्रभु हमारे से चाहता है इमेज। और वही वो प्रभु राजा जोसफट को बोलता है, तुम्हारे कल्पना में देखो कि मैं तुम्हारा युद्ध लड़ रहा हूं। कल्पना में देखो कि तुम्हारा युद्ध तुम जीत चुके हो। कल्पना में देखो तुम्हारे एक भी लोग मरे नहीं है। हम जब जब युद्ध हारते हैं, जब हमारी कल्पना गलत होती है। कि एफिशिएंस 3:20 में लिखा है, एफिशिएंस 3:20 खोल के पढ़िए।
इधर इंग्लिश में लिखा है नाउ टू गॉड, इस वक्त अभी परमेश्वर खुदा हमारे प्रभु, नाउ टू गॉड हु इज एबल। एबल का मतलब क्या है? काबिलियत। प्रभु की काबिल है, प्रभु हमारे काबिल है हर प्रकार के चमत्कार करने। लेकिन ये चमत्कार कब होगा? जब मैं खुद उनको मेरी कल्पना दूंगा। अगर मैं मेरी चिंता दूंगा तो प्रभु कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन मैं जो वचन लिखा है उस पर विश्वास करते हुए वो वचन को लेकर बड़ी बड़ी कल्पना करता हूं, तो वो कल्पना मेरे जीवन में कार्य करता है। अभी हमने तो कल्पना की थी कि हमको अजमेर आना है, तो जो कल्पना किया उसी के अनुसार हम यहां पर पहुंच गए। अभी यहां से हमने कल्पना की है कि मैं गोवा जा रहा हूं, तो जो कल्पना की उसी के अनुसार मैं गोवा के ट्रेन में भी बैठ गया हूं और पहुंच भी गया हूं। तो प्रभु बोलता है हमको कल्पना करना है। इसके लिए राजा जोसेफट को बोलता है तुमको भय तो है, डर भी है और तुम्हारे अंदर चिंता भी है कि तुम बचोगे नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ है। और मैं तुम्हारे साथ होने के कारण अपने कल्पना को बदल दो, मेरे वचनों के अनुसार आपकी कल्पना बनाओ, तो उस कल्पना के द्वारा मैं तुम्हारे जीवन में महान कार्य कर सकता हूं। छोटे कार्य नहीं, बहुत बहुत मोटे बड़े बड़े कार्य कर सकता हूं। और इसके लिए तुमको अपनी इमेजिनेशन को इस्तेमाल करना है, कल्पना करना है। इंग्लिश में लिखा है नाउ गॉड इज एबल टू डू एक्सीडिंगली अबंडेंटली फार मोर वी कैन थिंक, इमेजिन और आस्क। जो मैं कल्पना कर रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं पूछ रहा हूं, उससे भी अधिक मात्रा से प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है जब हम गरीबों का सहायता करता है, जब हम वचनों में जीते हैं, तब भले कितनी भी मुसीबत आए हम उस मुसीबत पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। शैला बहन आके बताइए हमको क्या हुआ था। आप बोल रहे थे ना कि आपका पति को वो लोग मारने के लिए आए थे, तो हम आपकी और मेरी तो कभी मुलाकात नहीं हुई थी, आप सिर्फ फ़ोन पे बात करते थे। तो मैं जानना चाहता हूँ, पहली बार मैं आपकी गवाही पूछ रहा हूँ। नहीं, एक्चुअली मुझे किसी बहन ने आपका वाइट बुक जो है ना प्रेयर का वो दिया था। अच्छा, उसके बाद मैंने एक मिनट ये लगा। तो मुझे किसी ने वो वाइट बुक दिया था। प्रेज द लॉर्ड। मुझे एक बहन ने, मेरा दुकान है चकाला में, तो वहाँ पर वो ऐसे मुझे मिलने आई और उन्होंने मुझे वाइट बुक दिया। मैं कभी ब्रदर जॉनसन को जानती नहीं थी, तो वाइट बुक दिया। तो पहले तो शुरुआत में मैंने वो चिंता और भय पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसी दौरान कुछ दिनों में हमारा वो बिल्डर के साथ कुछ कहा सुनी हुई मेरे पति की और उनकी, तो वो ज़बरदस्ती से हमारा जो वो ज़मीन है वो हड़प करने के पीछे था। और क्योंकि मेरे पति उसके खिलाफ थे, तो उन्होंने उनके ऊपर फॉल्स एलिगेशन डाला कि उन्होंने वो बुलडोज़र है वो लेकर आए थे, तो वो उन्होंने तोड़ा। और मेरे पति तो उस समय वो थे भी नहीं, उनके साथ और 2-3 लड़के जो थे, जो अपोज कर रहे थे, जो विरोध कर रहे थे उनके खिलाफ, वो बिल्डर के खिलाफ थे। तो उन्होंने उन 3-4 लड़कों को मेरे पति के साथ मिलकर फॉल्स एलिगेशन डाला, और वो भी अनबेलेबल वारंट डाला। तो नॉन बेलेबल वारंट डाला। तो
जिस दिन मुझे वो बहन ने मुझे किताब तो दिया, मैं थोड़े 2-3 दिन मैंने पढ़ा वो, फिर बाद में मैं व्यस्त हो गई। जब ये जो प्रॉब्लम है, जो समस्या हमारे सामने आई, तो उन्होंने मुझे कहा था कि ब्रदर जॉनसन का नंबर भी है पीछे उस किताब में। तो मैं सोचा चलो देखते हैं ब्रदर उठाते हैं कि नहीं। कभी बात भी नहीं किया, कभी उनको देखा भी नहीं था मैंने। तो जिस दिन वो हमको एलिगेशन का नोटिस आया और पुलिस इनके पीछे लगी, और रात के समय कुछ प्रॉब्लम था, तो मैंने ब्रदर को कॉल किया, कुछ मेरे ख्याल से 9:30-10 बजे के दरमियान। तो ब्रदर ने पहले मुझे कहा कि आप क्यों नहीं पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट लिखवाते हैं। हमने बोला नहीं, हम सब पुलिस स्टेशन गए, हमारे फुल एरिया के लोग गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें खड़ा नहीं किया, क्योंकि वो बिल्डर ने, वो डेवलपर ने तो पूरा पुलिस स्टेशन खरीद लिया था। तो ब्रदर ने बोला ठीक है आप जाइए मीडिया में। हमने बोला वो भी ट्राई किया, वो भी कोशिश की हमने, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। तो आखिर में उन्होंने हमको ये स्क्रिप्चर दिया 2 इतिहास 20, और उसमें से वो उन्होंने बोला कि आप ये फुल जो अध्याय है ना, फुल आप पढ़िए, देखिए कैसे वो राजा ने कैसे वो प्रोसेस उन्होंने उनको विजय कैसे मिला। और उसके बाद उसमें एक वाक्य है, प्रेज द लॉर्ड फॉर ही इज गुड, हिज लव एंड्योर्स फॉरएवर। वो बोलते रहिए। उसको हिंदी में क्या कहते हैं बहन? प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। तो उस दिन, उस रात को मैं वो काफ़ी बार मैंने किया। और उसी रात पुलिस, हमको पता नहीं था, हम कुछ 3 बजे तक सो रहे थे, तो दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। तो मैं उठने वाली थी, मेरे पति ने बोला मत जाना, खोलना मत दरवाज़ा। मैं बोला क्यों? बोलते लगता है पुलिस आई है। मैं बोला इतना रात को? बोलते हैं हाँ, ये लोग तो रात में ही काम करते हैं, क्योंकि लोग सोए हुए हैं तो वो टाइम पे उठा के लेके जाते हैं। मैं बोला नहीं, वो बार बार दस्तक दे रहे थे दरवाजे पर। और हमारे दरवाजे के बाहर एक ग्रिल का दरवाज़ा भी है। मैं बोला मैं देखती हूँ कौन है करके, क्योंकि लगातार दस्तक दे रहे थे वो। तो मैंने धीरे से खोला तो देखा सचमुच पुलिस थी, 3-4 थे कांस्टेबल्स खड़े। तो मम्मी भी आई, मेरी सास जो है वो भी उठकर आई। तो वो बोल रहे हैं पूछताछ करने। हमने दरवाज़ा नहीं खोला, सिर्फ ये ग्रिल का दरवाज़ा नहीं खोला, सिर्फ वो जो मेन हमारा डोर था वो खोल दिया। तो बार बार पूछ रहे थे। हमने बोला नहीं, घर पर नहीं है, घर पर नहीं है। तो भी वो ज़बरदस्ती करने लगे, नहीं खोलिए, हमको देखना है अंदर। तो उतने में मेरे पति जो है ना, उन्होंने जो गंजी है ना वो पहना था, बनियन, और शॉर्ट्स पहना था। वो हमारे इस तरफ भी दूसरा दरवाज़ा है, धीरे से वो उस तरफ से निकल गए बाहर। और मैं एक्चुअली गर्भवती थी, कुछ 6-7 महीने गर्भवती थी। तो मुझे एकदम टेंशन होना शुरू हुआ वो टाइम, उस समय। फिर भी मैं वो जो प्रेजेस है वो देती रही, स्तुति देती रही परमेश्वर को। हमने दरवाज़ा खोला नहीं। और ये जैसे उस तरफ से निकल गए, वो कांस्टेबल है ना घूमकर उस दरवाजे की तरफ आया। तो उसको शक हुआ, क्योंकि मैं उस दरवाजे के पास जाकर खड़ी हुई। तो उन्होंने बोला लगता है भाग गए ये। तो उतने में वो सब उस तरफ से आए। उन्होंने लेडीज़ कांस्टेबल भी मंगाए, और वो लेडीज़ कांस्टेबल भी घर के अंदर आए, पूरा चेकिंग किया। अगर उस रात को उन्होंने मेरे हस्बैंड को पकड़ा होता तो ज़रूर उनको इतना पीटते थे कि पता नहीं उनके हाथ पैर तोड़ डालते थे। लेकिन मैं कहती हूँ हमारे परमेश्वर इतने महान हैं कि जैसे उन्होंने इजरायली लोगों के लिए लाल समंदर कैसे उन्होंने उसको दुभागा, उसी प्रकार उस दिन उन्होंने मेरे पति के लिए राह बनाई। और वे, मुझे लगता है सिर्फ कुछ सेकंड में ही वो पुलिस इस तरफ आना और उनका उधर से निकल जाना सिर्फ कुछ सेकंड की बात थी, कुछ 1-2 सेकंड की बात थी। वो जैसे निकल गए और उतने में ही पुलिस आई। वो सिर्फ वो जैसे हम स्तुतियाँ दे रहे थे और वैसे उनके हाथों में नहीं पड़े। हम कहते हैं, मुझे तभी, मैं प्रभु को इतना पहचानती भी नहीं थी, परंतु वो एक दिन की ही स्तुति देने से मैं कहती हूँ ना, प्रभु ने इतना महान कार्य किया हमारे जीवन में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन उसके बाद भी उनको जाना पड़ा वहाँ से, और उनको अंडरग्राउंड होना पड़ा, और काफ़ी दिन तक वे आए नहीं घर पे। फिर उसमें उनकी बहन जो है, उन्होंने, उनकी एक कज़न बहन है,
उन्होंने उनके साथ सीएम के जो एक्चुअली वो जो बिल्डर है, जो डेवलपर है, उनका जो पार्टनर है वो महाराष्ट्र का बड़ा राजनीतिज्ञ है, उनके साथ उनका पार्टनरशिप है, मैं नाम नहीं लूँगी। तो उनके सीएम के साथ उनके पीए के साथ अपॉइंटमेंट रखा और फिर उन्होंने कहा कि देखो, आपको अगर अपनी जान बचानी है तो आप प्लीज़ अपना जगह छोड़िए। आपका जगह प्यारा है या आपका जीवन प्यारा है? तो मेरे पति ने कुछ बोला नहीं, उनको सिर्फ वहाँ पर साइन और किया, सब ये हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया और वे निकल गए वहाँ से। हमने जो कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गया, परंतु हमने देखा कि हम कंटिन्यू हम स्तुति देते रहे पर, और उनका जो पार्टनर था, हमने कुछ नहीं किया। हमने आखिर में देखा कि जो दो पार्टनर्स थे, वो जो जो पॉलिटिशियन के, वो उनके जो पार्टनर्स थे, जो डेवलपर, वो अंत में जेल में पहुंच गए। हम सिर्फ स्तुति दे रहे थे, हमने युद्ध नहीं किया, हमने कुछ भी उनका बुरा भला नहीं, उनका कुछ भी उनको ना कुछ उनके बारे में बुरा बोला, हम सिर्फ और सिर्फ स्तुति कर रहे थे। और हमने देखा कि हमारा जो युद्ध है वो किसने लड़ा? परमेश्वर ने। और आखिर में वे ही जेल में पहुंच गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अभी ऐसा नहीं है कि हमारा युद्ध अभी चालू नहीं है, हमारा युद्ध अभी भी जारी है, परंतु हमने देखा है कि जो डेवलपर है उसकी आर्थिक जो स्थिति है वो दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। प्रेज द लॉर्ड। और जो उनका प्रोजेक्ट है वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है, परंतु फिर भी हम बोलते हैं ना, उनको घमंड इतना है कि अभी तक वो जान नहीं रहे हैं कि ये परमेश्वर का हाथ है, जो वो हमारे साथ युद्ध लड़ रहे हैं, हमारा बाल बाका भी नहीं कर सकता है वो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि हमारे स्तुतियों में कितना सामर्थ्य है, और हमारे बीच में कौन वास करता है जब हम स्तुति करते हैं? ईश्वर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जैसे वचन कहता है कि हमारे स्तुतियों में कौन है? परमेश्वर का वास होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये हमने हमारे जीवन में देखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू। हालेलुया। तो राजा के साथ क्या हुआ? 3 चीज बताया। क्या सबसे पहले क्या करना है? सेट योरसेल्फ, मतलब मुझे प्रभु के चरणों में रहना है, प्रभु के शब्दों को सीखना है। कंक्रीट को सेटिंग करता है, बराबर है। और कंक्रीट को सेटिंग करने के बाद पानी देना पड़ता है क्यूरिंग के लिए, फिर वो 20-21 दिन में कड़क हो जाता है। अगर पानी नहीं दिया तो कंक्रीट ठीक नहीं होता है। उसी तरह कभी कभी हम देखते हैं कंक्रीट लगा दिया और एक कुत्ता उसके ऊपर भाग गया, तो कंक्रीट कड़क होने के बाद वो कुत्ते के पैर की निशान भी आती है ना। उसी तरह हमारे जीवन में भी अच्छी टीचिंग और गलत टीचिंग भी हुई है। तो जो गलत टीचिंग है उसका भी कंक्रीट के जैसा हुआ है, और इसके लिए हमारी गलत टीचिंग जो रहती है वो सच्चाई नहीं है, वो झूठ है, और झूठ होने के कारण वो हमारे खिलाफ कार्य करता है। तो प्रार्थना करने के समय हमको बहुत अधिक ध्यान देना पड़ता है कि अगर जो हमने प्रार्थना किया और अगर वो सत्य नहीं है तो वही जो प्रार्थना हमने की थी हमारे विरुद्ध कार्य करेगी। लेकिन स्तुति करने से कोई डर नहीं है, क्योंकि स्तुति हमेशा सही होती है। तो जिसकी टीचिंग गलत सीखा है, उस गलत टीचिंग को तोड़ने के लिए सच्चाई का इस्तेमाल होता है। इसीलिए जब हम प्रभु के वचन को लेते हैं, लोगों को समझाते हैं, तो जो गलत थी उस गलत कंक्रीट को तोड़ते हुए नई कंक्रीट डालते हैं सच्चाई की। तो वो है सबसे पहले सेट योरसेल्फ,
दूसरा उसी पे खड़ा रहना, इधर उधर हिलना नहीं। अभी बहुत लोग प्रार्थना करते हैं चिंता के साथ, डर के साथ। प्रभु कहता है जिसकी प्रार्थना में डर होता है या चिंता होता है, उस प्रार्थना में कोई ताकत नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ताकत? क्योंकि वो समुद्र के लहर के जैसा है, कभी आगे आता है कभी पीछे आता है, तो कन्फ्यूजन में होता है, उसमें विश्वास होता ही नहीं है। और इसीलिए प्रभु बोलता है ऐसी प्रार्थना में कभी सोचो मत कि तुम्हें प्रभु से कुछ मिलेगा। और तीसरी, जो भी वचन पर आपका विश्वास है, जो भी वचन पर आप खड़े हो, उस वचन को लेकर विजन बनाना है, कल्पना करना है, इमेजिनेशन करना है और अपने होठों से उसको बोलना है, विश्वास से बोलना है, तब वो कार्य होता है। तो अब राजा को बोला कि ये युद्ध तुमको नहीं करना है, प्रभु स्वयं करेगा। तो राजा ने क्या किया सुनिए, अभी राजा की कल्पना क्या है सुनिए। तुम मत डरो और भयभीत नहीं हो, कल तुम्हें उनके विरुद्ध कूच करना है और प्रभु तुम्हारे साथ होगा। इस पर यहोशापात ने धरती तक सिर झुकाया। सभी यहूदा वंशियों और यरूशलेम के निवासियों ने प्रभु के सामने दंडवत करते हुए उसकी आराधना की। लेवी जो कहात और कोरह के वंशज थे, प्रभु इस्राएल के ईश्वर का ऊंचे स्वर में स्तुतिगान करने खड़े हो गए। वे बड़े सवेरे तकोआ की मरुभूमि की ओर चल पड़े। वे प्रस्थान कर ही रहे थे कि यहोशापात ने सामने आकर कहा। हाँ सुनिए, अभी योशाफाट ने क्या कहा? यहूदा वंशियों और यरूशलेम के निवासियों, मेरी बात सुनो। प्रभु अपने ईश्वर पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। कब रक्षा करेगा? उस पर भरोसा। ये भरोसा का मतलब क्या है? उन्होंने ये नहीं बोला प्रभु के ऊपर विश्वास रखो, उसने क्या बोला? भरोसा और विश्वास में क्या फर्क है? तो फिर भाई क्या फर्क है? आगे बैठिए भाई, हमको भी देखने दो आपको। दोनों में फर्क क्या है? एक तो इंग्लिश में फेथ है और दूसरा ट्रस्ट है। दोनों में फर्क क्या है? विश्वास हृदय से आता है और ट्रस्ट लिंटन भाई तो हाँ, जो विश्वास होता है वो ये विश्वास करता है, ये सोचता है कि जो कुछ भी प्रभु ने मुझे कहा है वो मेरे पक्ष में जरूर आएगा। लेकिन अगर वो आने में थोड़ा लेट होता है तो मेरा विश्वास को क्या होता है? विश्वास कभी हिलता है, डगमगाता है, बराबर है। लेकिन जो भरोसा करता है उसका विश्वास कैसे होता है कि मेरे पक्ष में आए या नहीं आए, लेकिन मेरा रिश्ता प्रभु के साथ एक सरीका है। जब मैं विश्वास करता हूं तो मेरा ध्यान किस पे रहता है? जो प्रभु ने मुझे कहा है वो कब आएगा, इंतज़ार रहता है कब आएगा, मैं कब महसूस करूंगा। लेकिन जो भरोसा करता है वो बोलता है भले आए या नहीं आए, मेरे को उससे कुछ पड़ा नहीं है, मेरे को नौकरी मिले या नहीं मिले, मेरे को उससे कोई पड़ी नहीं है, मैं तो प्रभु के पीछे ही लगूंगा। जो विश्वास करता है वो बोलते मेरे को अच्छी नौकरी दे दिए बोल के 3 महीने निकलते, चौथे महीने में क्या होता है? अरे नौकरी अभी तक आई नहीं, तो हो जाती है चिंता। जो भरोसा करता है वो क्या बोलता है? 10 साल हो 20 साल हो, मेरे को नौकरी मिले या नहीं मिले, प्रभु मुझे कोई फर्क नहीं करता है, मेरा ध्यान सिर्फ
आप ही पर है। इसका उदाहरण क्या है? वो 3 दोस्त है, सैड्रक, मेशक और अबेदनगो। वो लोग विश्वासी थे कि भरोसे वाले थे? भरोसे वाले थे। क्यों भरोसे वाले? क्योंकि जो उनको बोला था कि अगर तुम इस पुतले के सामने झुकोगे नहीं तो तुमको भट्टी में डाला जाएगा। तो वो लोग ने क्या किया? राजा से क्या बोला? हमारा ईश्वर का हम आराधना करते हैं और हमारा ईश्वर ही हमारी सहायता करता है। मान लो कि हमारा ईश्वर ने हमारी सहायता नहीं भी की, लेकिन फिर भी ये याद रखना राजा, हम तुम्हारे पुतले के सामने नहीं झुकेंगे। आपको मारना है मार डालो, प्रभु को हमको बचाना है बचाएगा, नहीं बचाना है नहीं बचाएगा, जो भी करना है आप करो, लेकिन आपके अनुसार, चमत्कार के अनुसार हम नहीं चलते हैं। हमारा जो रिश्ता है प्रभु के साथ, उस रिश्ते में हम प्रभु को छोड़ने तैयार नहीं है। तो जोसेफट अभी अपने लोगों को क्या बोलता है? विश्वास रखो कि भरोसा रखो। कौन सा आदमी बड़ा है? विश्वास वाला आदमी बड़ा है कि भरोसा वाला आदमी बड़ा है? हाँ, तो डिवाइन मर्सी के पिक्चर में विश्वास लिखा है कि भरोसा लिखा है? जीसस आई ट्रस्ट इन यू। हमारा जीवन में भरोसा पे चलता है कि विश्वास पे चलता है? क्योंकि जैसे ही विश्वास पे धक्का लग जाता है, प्रेशर आता है, तो हम टूट जाते हैं। जो भरोसा रखता है वो सेंट पॉल के जैसा है, पेत्रुस के जैसा है, अपोस्तल के जैसा है। मौत भी आया तो गले लगा देते हैं, क्योंकि उनको कुछ फर्क नहीं गिरता है, मौत आए या कुछ भी आए। उनका रिश्ता इतना गहरा है प्रभु के साथ। बोलता है अगर तुमको मारना है तो मेरे शरीर को मार सकते हो, मेरे मन को नहीं मार सकते हो, मेरे आत्मा को नहीं मार सकते हो, मैं हमेशा हमेशा प्रभु के साथ है। तो हमारी ज़िंदगी में हमको वो हासिल करना है। कहाँ से? विश्वास से, भरोसे पे। तो यहाँ पर जोसेफट अपने लोगों से बोलता है भरोसा रखो, फिर अपने ईश्वर पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। उसके नबियों पर भरोसा रखो और तुम्हें सफलता मिलेगी। तो जो लोग तुमको समझा रहे हैं वचनों से, उन पर भरोसा रखो, उनके शब्दों पर भरोसा रखो। तो एक तो प्रभु का वचन है, दूसरा वचन को प्रवचन करके समझाता है, उस व्यक्ति पे भरोसा रखो, क्योंकि वो समझाता है, वो प्रभु के ही शब्द को समझाता है, अपने खुद के शब्दों को नहीं समझाता है। तो ये जान लो कि वो जो बात कर रहा है वो नहीं है, लेकिन बल्कि प्रभु खुद अब से बात कर रहा है उनके मुंह से। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद उसने लोगों के साथ परामर्श करने के बाद गायक नियुक्त किए, जिससे वे पवित्र वस्त्र धारण कर योद्धाओं के आगे आगे चले। क्या किया उन्होंने? गायक गायक लोगों को इकट्ठा किया, उनको नए कपड़े लगाए, गीत गाने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए। आपको गाना गाने अच्छा लगता है? आप क्वायर में हैं? क्वायर में है कि नहीं? क्वायर में नहीं है। आप लोग क्वायर में हैं? तो जो लोग क्वायर में होते हैं उनको पूछना मांगता है, आपको अच्छा लगता है गीत गाने? बराबर अच्छा लगता है। तो राजा ने क्या किया? जितने क्वायर वाले थे उनको सबको अच्छा कपड़ा पहनाया, नया कपड़ा, और सेना के आगे खड़ा कर दिया। तो पहली गोली किसको लगेगी? प्रेज द लॉर्ड। तो अभी किसी को गाना गाना है? अभी किसी को गाना गाना है क्या? तो ये लोग डरे क्यों नहीं? ये गाना गाने वाले डरे क्यों नहीं? हाँ, क्यों वो लोग डरे क्यों नहीं?
क्योंकि प्रभु ने कहा था ना ये युद्ध तुम्हारा नहीं है। प्रभु ने क्या कहा था? ये युद्ध तुमको नहीं लड़ना है, मैं खुद लड़ूंगा। क्या उन्होंने इस बात पर भरोसा रखा कि नहीं? राजा ने भरोसा रखा कि नहीं? तो यहाँ पर प्रभु हमको सिखाता है जिसका प्रभु पे भरोसा होता है वही स्तुति कर सकता है दिल से, सर से नहीं, अपने हृदय से। उसके बाद क्या हुआ? जिससे वे पवित्र वस्त्र धारण कर योद्धाओं के आगे आगे चले और यह कहते हुए प्रभु की महिमा और पवित्रता का स्तुतिगान करें। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा अनंत काल तक बनी रहती है। वापस पढ़िए। प्रभु की स्तुति करो प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, क्योंकि वह भला है। वो भला होने के कारण वो क्या करता है? हमेशा भला ही करता है। प्रभु कभी किसी की जिंदगी को बर्बाद नहीं करता है, लेकिन बर्बाद हुई जिंदगी को भला करके बचाता है। तो प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वो भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा अनंत काल तक बनी रहती है। क्या अनंत काल तक बनी रहती है? सत्य प्रतिज्ञा इतना बड़ा वर्ड है, उसका मतलब क्या है? करुणा, उसकी दया। मसी को क्या बोलता है? दया। तो उसकी करुणा यहाँ दया कभी की है? अनंत काल की है। हमको किसकी जरूरत होती है? सबसे पहले हम जब प्रार्थना करते हैं हमको सबसे पहले किस चीज़ की जरूरत रहती है? आशीर्वाद की कि दया की? क्योंकि दया नहीं मिलेगा तो क्या होगा? पाप हमें काबिल करता है नर्क जाने के लिए। हम तो प्रभु से सब कुछ मांगते हैं, सबसे पहले क्या मांगना है? दया। दया से हमको क्या मिलती है? क्षमा। और क्षमा मिलने के कारण हमको स्वर्ग का द्वार खुलता है। पाप हमें क्या करता है? प्रभु से हमको दूर ले जाता है। तो ये गाने वाले क्या गा रहे थे? प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वो भला है, और भला होने के कारण वो खाली लोगों के जीवन में भलाई करता है, और उनकी दया और उनकी क्षमा अनंत काल के तक है। तो जो कुछ भी हमको ज़रूरत है वो पूरा का पूरा मिलता है। उसके बाद क्या हुआ? जब उन्होंने जयकार और स्तुति गान करना प्रारंभ किया तो प्रभु ने यहूदा पर आक्रमण करने वाले अम्मोन, मोआब और सईर के पहाड़ी प्रदेश के निवासियों में फूट डालने वालों को भेज दिया, जिससे वे आपस में लड़ने लगे। तो जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं तो क्या होता है? प्रभु स्वयं वहाँ पर उपस्थित होते हैं, लेकिन उसी समय और कुछ भी होता है। जिस तरह शैतान हमको कन्फ्यूजन में डालता है और हम हमारे ही खुद के परिवार में झगड़ा लगाता है, परिवार झगड़ा करता है, हाँ, अड़ोस पड़ोस में झगड़ा होता है, उसी तरह जब हम स्तुति करते हैं प्रभु स्वयं आता है हमारा युद्ध लड़ने के लिए। और जो दुष्ट आत्मा है जो हमारे विरुद्ध है, वे दुष्ट आत्मा एक दूसरे आत्मा के साथ झगड़ते हैं। हेलो, आप सुन रहे क्या? हेलो, आप सुन रहे क्या? इतने सालों से हमारे परिवार में दुष्ट आत्मा झगड़ा लगा रहा है। अब दुष्ट आत्मा के राज्य में हम झगड़ा लगा सकते हैं। कैसे? प्रभु की स्तुति करने से। कि प्रभु की स्तुति करने से प्रभु आता है, और प्रभु जब हाजिर होता है तो ये दुष्ट आत्मा जो आपके विरुद्ध आया है वो लोग कन्फ्यूजन में जाते हैं और एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। जो 3 राजा दोस्त थे, अब उनके अंदर हो गई दुश्मनी और वो लोग ने एक दूसरे से
युद्ध किया और एक दूसरे को मार दिया। उसके बाद अम्मोनी और मोआबी लोगों ने के पहाड़ी प्रदेश के निवासियों पर आक्रमण किया और उनका पूर्ण रूप से विनाश कर दिया। इसके बाद वे एक दूसरे को मारने काटने लगे। उसके बाद जब यूदा वंशी उस स्थान पर पहुंचे जहां से वे मरुभूमि को देख सकते थे, तो उन्होंने देखा कि भूमि पर लाशें पड़ी हैं, एक भी जीवित नहीं था। तो क्या राजा जोसफट को युद्ध करना पड़ा? क्या क्या जरूरत थी स्तुति करने की? वैसे ही हमारे ज़िंदगी में भले कितनी भी समस्या हो, उस समस्या पर विजय प्राप्त करना है तो हमको सीखना है प्रभु की स्तुति करने। स्तुति करने से दुष्ट आत्मा के ऊपर आक्रमण होता है, प्रभु स्वयं आता है और दुष्ट आत्मा कन्फ्यूजन में दुष्ट आत्मा के साथ झगड़ता है। और जब राजा जोसफट उधर पहुंच गया, सब के सब मारे गए। तो अभी हम जब स्तुति करते हैं हमारे विरुद्ध कोई आ रहा है, और आप भी स्तुति कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो मर जाएगा, लेकिन उसके ऊपर जो दुष्ट आत्मा का जो कार्य है वो कार्य समाप्त होगा और वो आदमी बच जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हमको किसी से झगड़ना है नहीं, झगड़ा करने की जरूरत नहीं। हमको किसी को डिफेंड करना है नहीं, हमको सिर्फ स्तुति करना है। प्रभु स्वयं हमारे लिए युद्ध लड़ेगा और उनके जीवन में से वो दुष्ट आत्मा निकालेगा और उनके भी जीवन को बदल के बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद क्या हुआ? एक भी जीवित नहीं था। यहोशापात अपने आदमियों के साथ उन्हें लूटने के लिए आगे बढ़ा। उन्हें बड़ी संख्या में पशु, सामान, वस्त्र और बहुमूल्य वस्तुएं मिली। उन्होंने इतना माल ले लिया कि अब वे और अधिक नहीं ले जा सकते थे। वे 3 दिन तक लूटते रहे। कितने दिन तक? तो यही राजा मरने वाला था, यही राजा नुकसान देख रहा था। अब जब स्तुति करने लगा, प्रभु ने उसकी जिंदगी में इतनी बड़ी चमत्कार की, सिर्फ उसको बचाया नहीं बल्कि ये 3 राजाओं के अंदर जो भी संपत्ति थी वो सब कुछ ट्रांसफर हो गया। तो ये प्रार्थना करने से जो गरीबी में अटक गया है, जो कमजोरी में अटक, उसकी कमजोरी निकल जाती है प्रभु की स्तुति करने से। ये छोटा रहस्य है कि बहुत बड़ा रहस्य है? हाँ, अगर आप चाहते हो कि प्रभु स्वयं आपके मुसीबतों में हाजिर हो और आपको जो आत्मा तकलीफ दे रहा है उस आत्मा को भगाए, तो आपको सबसे पहले यही सीखना है कि मैं कैसे प्रभु की स्तुति करूं, मैं कैसे प्रभु की गीत गाऊं, मैं कैसे प्रभु के शब्दों को लेकर मनन करते हुए बोलते रहूं। जब ये कार्य आपके जीवन में होगा तो हर प्रकार का चमत्कार आपके जीवन में होता ही रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो खाली मुसीबत ही दूर नहीं हुई, राजा को मालम माल कर दिया। कितना दिन तक वो माल उठा रहा था? 3 दिन तक इतना माल था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये जो बहन जो लाल पट्टा पहना है, हाँ, आपको कोई शरीर में कुछ दर्द है? कि पीठ में दर्द है? फिर डायबिटीज है? ठीक है, आपको रोज ये मंत्र बोलना है, प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो। हाँ, आप भलाई क्या लिखा है 21 में हिंदी में? प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। बोलिए। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। मास्क निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वो भला है। उसकी सत्य प्रतिज्ञा अनंत काल तक बनी रहती है।
ये माँ जी को कुछ तकलीफ है शरीर में? कुछ नहीं है? पैर में दर्द है? अभी भी है? अभी नहीं है तो आपके साथ आइए, मदर इन लॉ है तो आज आप एक काम करना, जो मंत्र अभी आपने सीखा ना, प्रभु की स्तुति हो क्योंकि वह भला है और उसकी दया बोल सकते हो, उसकी दया अनंत काल तक है। ये मंत्र आपको आज जाके बोलना है रात को, तो आज आपकी सास एकदम गहरी नींद में सोएगी बगैर कोई दर्द के। क्या बोलेगी आप? प्रभु यीशु की स्तुति हो क्योंकि वो भला है। बस जैसे आपने बोला दया, दया मतलब हमारे से जो भी गलती हुई है उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं और प्रभु हमेशा हमको क्षमा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जब प्रार्थना करते हैं, मैंने तो मेरे ज़िंदगी में इतने सारे गवाही है, ये प्रार्थना ने मुझे हमेशा जीत दिया है। तो मैं अभी आपको बोला ना, ये आप करो तो आपकी सांस का तो पेट ठीक हो जाएगा, आपका भी टेस्टिंग हो जाएगा, तो डायबिटीज़ भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या बोलेगी मेरी बहन? प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वो भला है। बराबर है। तो दया जब बोलते हो, हमारी से जो भी गलती हुई है उस गलती से हमको क्षमा मिलती है, और क्षमा मिलने के कारण जो भी रुकावट होती है हमारे ज़िंदगी में, ये शैतान बहुत सारे रुकावट डालता है, लेकिन दया मांगने से क्या होता है? और रुकावट का नाश होता है। और जब बोलता है प्रभु भला है, हमारे ज़िंदगी में जिधर भी भलाई नहीं है उधर प्रभु खुद आकर भलाई पैदा करते हैं, यहाँ भलाई में बदलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या राजा जोसेफ जीत गया? जीत गया। साम 66 1, साम 66 वचन नंबर 1। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो, उसके प्रतापी नाम का गीत गाओ और उसकी महिमा का स्तुति गान करो। फिर ईश्वर से यह कहो, तेरे कार्य अपूर्व हैं, तेरे अपार सामर्थ्य को देखकर तेरे शत्रु चाटुकारी करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। फिर से पढ़िए मेरी बहन। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो, ईश्वर का जयकार करो, सारे लोग, सारी सृष्टि ईश्वर का जयकार, जयकार करो। उसके प्रतापी नाम का गीत गाओ। किसके नाम का गीत गाओ? ईश्वर के प्रतापी नाम का। प्रेज गॉड। फिर और उसकी महिमा का स्तुति गान करो। फिर ईश्वर से यह कहो, ईश्वर से यह कहो, तेरे कार्य अपूर्व हैं, तेरे कार्य कैसे? अपूर्व हैं, हमेशा अच्छा है, महान है, इम्पॉसिबल पॉसिबल में बदलता है। फिर तेरे अपार सामर्थ्य को देखकर तेरे शत्रु चाटुकारी करते हैं। हाँ, जब शत्रु आपके शक्ति को देखता है, आपके चमत्कार को देखता है, आपकी महानता को देखता है, आपके पवित्रता को देखता है, तो सारे दुश्मन आपके सामने गिर जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो कभी कभी मैं सुनता हूँ, कोई बोलता है कि इसके ऊपर कोई जादू टोना किया है, ये किया है, वो किया है। आप मुझे बताइए, क्या जादू टोना का शक्ति हमारे प्रभु की शक्ति से ज़्यादा है? तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में क्यों समस्या आती है? जब बोलता है प्रभु हमारे महान है, बड़े बड़े कार्य करते हैं, बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, तो क्यों लोग डरते हैं और बोलते हैं कि शायद किसी ने कुछ श्राप दिया है,
किसी ने कुछ जादू टोना किया है, ऐसा सुना है? क्यों बोलते हैं ऐसे, क्यों बोलते हैं? उसका जवाब है, देखिए, प्रभु पर विश्वास नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है, हमने अभी सीखा कि जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, स्तुति करने में हम साबित करते हैं कि प्रभु आप इस समस्या से बहुत बहुत महान हो। और इसीलिए कहता है कि सारी सृष्टि प्रभु की जय जयकार करो, प्रेज गॉड, उनके नाम से महिमा करो। और ये भी बोलो कि प्रभु आपके कार्य के सामने कोई दूसरा कार्य में संभव नहीं है। आपका कार्य जो करते हो सबसे बड़ा और महान है, प्रेज गॉड। और आपकी शक्ति के सामने सारे के सारे दुष्ट आत्माएं आपके सामने झुकते हैं। तो ये शब्द के द्वारा हमको किसी से डरना है कि उसको हमसे डरना है? तो भले ही दुश्मन ने बहुत सारी योजनाएं करके रखी है, समस्या खड़ी करके रखी है, तो जैसे ही आप स्तुति करते हो और प्रभु अपने लोगों की स्तुति में उपस्थित होते हैं, तो जैसे ही आप स्तुति करते हो, क्या होता है? शैतान के हुए सारे योजनाओं का, वो सारे प्लान का नाश होता है। तो शैतान ने भले किसी को इस्तेमाल किया है आपके विरुद्ध, लेकिन जब आप स्तुति करते हो तो जिसने भी बड़ा बड़ा प्लानिंग किया है उसका प्लान ठप हो जाता है। तो अभी ये जानकारी होने के बाद आपको चिंता करना है कि मैं अकेली हूँ, इधर नौकरी में है, सब लोग एक साथ मिलकर मेरे खिलाफ कुछ कर रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी नौकरी छूटने वाली है। ये जो होता है मन में चिंता, जरूर आपकी ज़िंदगी में वैसा ही होगा, क्योंकि आप ही ने सोचा है, आप ही ने कल्पना की है, आप ही ने आपके ओठों से बोला है, वैसा ही होगा। लेकिन जो स्तुति करने सीखता है, भले ही शैतान ने कितना भी बड़ा प्लान बनाया है, वो प्लान ठप हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। अभी जो स्तुति होता है क्वायर में ज़्यादा करके, जो स्तुति होता है, बहुत बार वो क्वायर का स्तुति ये होता है कि मैं कैसे अच्छे से स्तुति करूं, मैं कितने समय तक प्रैक्टिस करूं ताकि मेरी स्तुति एकदम डिट्टो ओरिजिनल ट्रैक जैसा आए। प्रभु ये सब नहीं जानता है। प्रभु चाहता है कि आपकी स्तुति आपके हृदय से आए। लेकिन हमारी प्रैक्टिस कौन सी रहती है? प्रेज द लॉर्ड। तो ये लिखिए और बाद में हम खाना खा के वापस आ जाएंगे। लास्ट लाइन क्या लिखा था आपने? एक्सोडस 5:15-11 लिखा है। ओके, कोई बात नहीं, लिखिए। प्रभु यीशु की मिनिस्ट्री में 5 मिनट और 5 मिनट देना मेरे को। प्रभु यीशु की मिनिस्ट्री में लिखा है, ये मैंने समझाया तभी लिखा है कि ऐसे ही आपने लिखा है? ओके, लिखिए। अच्छा, लिखिए। उधर एक स्टार लगाइए जो मैं आपको डिक्टेशन दे रहा है। ओके, क्या मैं चाहता हूं
कि प्रभु मेरे जीवन में कार्य करे। क्या मैं चाहता हूँ कि प्रभु मेरे जीवन में कार्य करे? तो मुझे स्तुति करने सीखना है। तो जब मैं प्रभु को स्तुति करता हूं, प्रभु भला है, और प्रभु की शक्ति सारे दुश्मनों का प्लान को नाश करता है। प्रभु को की हुई स्तुति से दुश्मनों का सारा प्लान नाश होता है। ये स्तुति हमारे हृदय से आना है। सिर्फ गीत गाने से नहीं, बल्कि विश्वास से अपने हृदय से आना है। ये स्तुति एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, रहस्य है। वेरी गुड, फादर रहेगा तो बहुत अच्छा है। ये स्तुति एक बहुत बड़ा रहस्य है। जैसे जैसे हम स्तुति करते हैं, जैसे जैसे हम स्तुति करते हैं, हमारी समस्या को स्वर्ग के हेडक्वार्टर्स उसको कंट्रोल करने शुरुआत होता है। स्वर्ग के हेडक्वार्टर्स उस पर कंट्रोल करता है, और हमारे आंखों के सामने महान चमत्कार होता है। कई बार बड़े बड़े समस्या चमत्कार में बदलता है स्तुति करने से। क्योंकि प्रभु स्वयं उस समस्या में आते हैं, और उस समस्या को चमत्कार में बदल देते हैं। प्रेज गॉड। ए स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। या आज की जो टीचिंग है प्रेस के बारे में, आप हमें सिखा रहे हैं, भीतर के रहस्य को सिखा रहे हैं, और अब हम आपको
हमारे हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये जो रहस्य आप सिखा रहे हैं उससे हमारा जीवन संपूर्ण तरह से बदल गया है। जैसे जैसे हम इसको हमारा लाइफस्टाइल बनाते हैं, प्रभु जी हमारे जीवन में जो भी भयंकर भयंकर मुसीबत है, विश्वास के आंखों से देख रहे हैं कि सारे के सारे मुसीबतों का जड़ से उखड़ गया है और अच्छाई और भलाई हमारे जीवन में आई है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप बड़े आसानी से हमको सिखा रहे हैं और ये सीखने से ही हम हमारी लाइफस्टाइल को बदलते हैं, हमारी ज़िंदगी को बदलते हैं। अब से आपका वचन हमारे सर आंखों पर और आपके वचनों के अनुसार ही हम जीने के लिए तैयार हो गए हैं। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज गॉड। अभी हम लंच ब्रेक के लिए जाएंगे और उसके बाद वापस आएंगे। कितना, आधा घंटा बस, क्या कम? कोई बात ही नहीं करता है? आधा घंटा, ठीक है। प्रेज गॉड।